हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQIAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि भारत में कितने छात्र क्वांटम टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, उनके द्वारा कितने रिसर्च पेपर दायर किए जाते हैं, कितने पेटेंट्स फाइल किए जाते हैं। और इसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिसमें भारत के जो छात्र हैं उनका आंकड़ा कम है पेटेंट्स और रिसर्च पेपर के मामले में। हालांकि छात्र हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। किससे कंपेयर किया जाए तो अमेरिका से, चाइना से। अब इसको काउंटर करने के लिए क्या है हमारे पास? जो रिपोर्ट है उसमें डेटा तो अच्छा नहीं है, लेकिन 2023 में, वैसे तो 2021 में भारत सरकार एक मिशन लेकर आई थी जिसका नाम था नेशनल क्वांटम मिशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। 2021 का था, उसी को अपडेट किया गया 2023 में और उसका नाम था नेशनल क्वांटम मिशन। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल क्वांटम मिशन, जिसमें 4T हब्स की बात की गई है। 4 थीमेटिक हब्स हैं, मतलब 4 चीज़ों पर भारत सरकार फोकस करने वाली है और इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा और जो अभी हाल ही का अध्ययन है उसको क्या हम बदल सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे हम चाइना और अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं। ये नेशनल क्वांटम मिशन असल में है क्या? तो ये जुड़ा हुआ है क्वांटम टेक्नोलॉजी से। तो आज थोड़ा समझते हैं कि भाई होती क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही ये क्वांटम प्रौद्योगिकी है क्या? तो इसके बारे में अच्छे से आज डिटेल में देखते हैं और रीसेंट अपडेट के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके GS पेपर 3 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी और मेंस के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि भारत सरकार ने, जो हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, उसने 2023 में ये मिशन लॉन्च किया था जिसको शॉर्ट फॉर्म में NQM भी कहते हैं, नेशनल क्वांटम मिशन। तो इसको भी डिकोड करेंगे कि क्या है नेशनल क्वांटम मिशन और अपडेट क्या है। तो यहाँ पर एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें यह बताया गया है कि नेशनल क्वांटम मिशन, व्हाई इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। मतलब इंडिया को कितना आगे जाना है, क्या क्या तरीके अपनाने हैं जिससे हम क्या कर पाएं। तो इन 2023 इंडिया लॉन्च, इसमें देखो सीधे तौर पर एक रिपोर्ट हम पढ़ेंगे जिसमें US और चाइना, ये हमसे कुछ चीज़ों में आगे हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में। वो है रिसर्च और दूसरा पेटेंट को दायर करने में। तो इसमें कैसे भारतीय छात्र आगे आ सकते हैं और भारत में हम कैसा बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं उसकी बात करेंगे। उसमें ये मिशन बार बार आएगा। तो इन 2023 इंडिया लॉन्च अ मिशन टू रैपिडली डेवलप क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो 2023 में भारत ने ये मिशन लॉन्च किया था, बट इट इज़ फार बिहाइंड चाइना इन US इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग पेटेंट्स एंड पब्लिशिंग रिसर्च पेपर। लेकिन जब रिसर्च पेपर के मामले की बात आ रही है, पेटेंट्स को दायर करने की बात आ रही है, तो भारत का यहाँ पर क्रम काफ़ी नीचे आ रहा है। However, the gap can still be bridged। लेकिन ये जो अंतर है इसको हम पाट सकते हैं, ये जो ब्रिज है, गैप है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या तरीका होगा, इन सारी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। असल में अगर देखा जाए तो क्वांटम टेक्नोलॉजी बड़े ही छोटे स्तर पर काम करती है। मतलब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी लाभकारी हो सकती है और ये रिसोर्सेज को बचा सकती है, क्योंकि इसका जो दायरा है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटे स्तर पर ये काम करती है। कितना होता है इसको भी हम समझेंगे और नॉर्मल टेक्नोलॉजी से, पारंपरिक टेक्नोलॉजी से इसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है पर्टिकुलरली ये टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि भाई GS फाउंडेशन P2I बैच का जो प्रतिज्ञा बैच है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। इसमें ओरिएंटेशन सेशन सुबह हो चुका है। आपको अभी भी इस बैच में हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अभी सब्जेक्ट जो हिस्ट्री से शुरुआत होने वाली है इसकी क्लास की, वो बचा हुआ है। तो अभी पेपर डिस्कशन तक आप इसमें कोई भी आपका लॉस नहीं होगा, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिर्फ ऐप या वेबसाइट पर जाना है, मनीष लाइव मेरा कोड यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के बाद आपको ये मिनिमम प्राइस में अवेलेबल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस बैच के साथ ये है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, आपको लाइव क्लासेस मिलने के बाद प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कराई जाएगी। इसके उपरांत जब अगले साल 25 मई को आपका पेपर होगा प्रीलिम्स का, उसका रिजल्ट आने के बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको ये सारी फीस रिफंड कर दी जाएगी। सारे फीचर्स मिलेंगे इसमें, आपको दिल्ली आकर मेंस की तैयारी करने का मौका भी मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा और साथ में 18 बुक्स का सेट, नोट्स, क्रक्स, लाइव क्लासेस, 2.5 साल तक आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ये सारे फीचर्स मिलेंगे इस बैच में। तो किस बात की देर है, जल्दी से ऐप या वेबसाइट पर जाइए, मनीष लाइव मेरा कोड यूज़ करके इस फीस में
आप इस बैच को एनरोल कर लीजिए। कोई भी तरह की समस्या आती है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं टॉपिक पे, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी को अगर हम समझें तो ये आकार के आधार पर हम 3 भागों में प्रौद्योगिकी को बांट सकते हैं। क्या है वो 3 आधार? वो 3 आधार ये हैं कि एक तो है पारंपरिक प्रौद्योगिकी, दूसरा जो है वो है आपकी नैनो प्रौद्योगिकी, और तीसरा जो है वो है क्वांटम प्रौद्योगिकी। तो ये तीनों में अंतर क्या है? तो जैसे हम पारंपरिक प्रौद्योगिकी की बात करें, ये आपका कहीं ना कहीं क्लासिकल फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, आकार बड़ा होता है और गति धीमी होती है। कितनी धीमी होती है? तो भाई इतनी धीमी होती है कि पार्टिकल प्रकाश की चाल से नहीं चल रहा होता है। प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इतनी रफ्तार पर हम बात करें और उसका जो आकार हो वो बहुत छोटा हो, जब आकार बहुत छोटा हो और गति जो है वो प्रकाश के आसपास हो, तो उसी को आप क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते थे। यानी ये बहुत फास्ट हो सकता है, इतना फास्ट हो सकता है कि लाइट की स्पीड पे चल रहा हो, और उसका जो नेचर है, पार्टिकल का साइज जो बहुत छोटा है। तो ऐसी चीज़ों को क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा जाता है, और यही डेवलपमेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी में है। इसमें आकार इतना छोटा है कि 10⁻⁻15 मीटर के आसपास चला जाएगा। नैनो में आप देखते हैं कि ये 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आकार होना चाहिए, यानी 10⁻⁹ मीटर, ये नैनो प्रौद्योगिकी है। नैनो से भी छोटा क्वांटम हो जाता है, और ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इतने छोटे छोटे नहीं होते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में देखिए कितने बड़े बड़े हम जो है GSLV को डेवलप कर रहे हैं, PSLV की बात कर रहे हैं। तो ये GSLV 4000 किलो वजन को उठा के ले जा सकता है। तो इसकी क्षमता कितनी अधिक है, इसका आकार भी बड़ा है, और इसकी गति उस मुकाबले प्रकाश की चाल से तो नहीं चलता है, क्योंकि इसमें आपको पलायन वेग हासिल करना होता है जब किसी उपग्रह को प्रमोशन किया जाता है। तो यानी यहाँ आकार बहुत छोटा है और गति बहुत तेज है। तो इस श्रेणी को क्वांटम प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इसमें विशेष तौर पर क्यूबिट्स की बात आती है कि इसका जो संचार होता है क्यूबिट्स पे होता है, क्वांटम बिट्स पे होता है। असल में अगर इसको सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो काम आज हमारा, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो और कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो उसकी एक गति है। लेकिन अगर उससे भी बहुत तेजी से काम होने लगे, जैसे एक सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके लैपटॉप के बराबर हो जाए, क्योंकि आज सुपर कंप्यूटर कई कमरों के बराबर है, लेकिन वही सुपर कंप्यूटर आपके लैपटॉप के बराबर हो जाए, तो ये बताया जा रहा है ये है भविष्य की प्रौद्योगिकी जिस पर भारत काम कर रहा है। अब यहाँ पर हुआ यह है कि क्वांटम मिशन के ऊपर रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट के आधार पर क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे कौन से देश कितना काम कर रहे हैं, कितने छात्र इसमें पढ़ाई करते हैं, कितने रिसर्च पेपर दायर करते हैं, कितने पेटेंट्स इसमें आविष्कार कितने करते हैं, उसको लेकर ये आंकड़ा आया। इस आंकड़े को देखा जाए तो इसमें आंकड़े में बताया गया कि 2000 से लेकर 2018 तक यहाँ पर पेटेंट्स में 2015 से लेकर 2020 तक 5 साल की अवधि में कितने आविष्कार, पेटेंट्स एक बौद्धिक संपदा है, कितने रजिस्टर किए गए, और कितने रिसर्च पेपर इन पर, किसी जैसे आपने कोई पढ़ाई करी और उसके ऊपर रिसर्च पेपर किया, रिसर्च अपनी बताई, तो उनको रिसर्च पेपर को पब्लिश करना होता है। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ भारत का कंपैरिजन आया हुआ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो इसमें बताया गया कि भारत में जो ग्रेजुएट हैं, नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनका आंकड़ा है 82,000। वहीं पर चाइना में ये आंकड़ा है 57,000। अमेरिका में देखा जाए तो 45,000 ये आंकड़ा है। लेकिन जो पेटेंट दायर किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो कितने किए गए हैं? 8,935। 5 साल में 8,000
लगभग 9,000 के आसपास पेटेंट आविष्कार कर लिए गए हैं क्वांटम प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए। वहीं भारत में ये आंकड़ा देखिए 340 के आसपास है, और चीन में देखिए 24,000 के पास, 23,335 के आसपास है। स्टूडेंट्स 57,000 हैं और पेटेंट्स 23,000 हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पेपर पब्लिश करने की बात, तो पेपर जो पब्लिश हुए हैं 2000 से 2018 के बीच में, इसमें 1711 भारतीय छात्रों ने पेपर पब्लिश किए। चाइना का देखिए 12,110, अमेरिका का देखिए रिसर्च इतने बड़े लेवल पे हो रही है। तो इन चीज़ों में भारत पीछे है। तो कैसे इस ब्रिज को जो है मेंटेन किया जाए, इस गैप को कैसे कम किया जाए, इसको कैसे पाटा जाए, इसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि भारत का निवेश देखिए, ये निवेश $1 बिलियन से भी कम है। अगर चीन का देखिए $15 बिलियन है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो $3.75 बिलियन है। तो इसके लिए भारत कैसे इसको कॉम्पिटिट कर पाएगा? तो इसके लिए यह है कि भारत सरकार ने 2023 में एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन। और ये नेशनल क्वांटम मिशन बड़ा ही प्रभावी हो जाता है इस आंकड़े से भारत को बेहतर स्थिति में लाने के लिए, क्योंकि इस पर हमने 4 चीज़ों पर फोकस किया है जो नेशनल क्वांटम मिशन के तहत काम करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया 2021 में भी हम लाए थे नेशनल क्वांटम मिशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, लेकिन वो इतना सफल नहीं हुआ, तो उसी को अपग्रेड करके नेशनल क्वांटम मिशन लाया गया है। इसमें 4 सेक्टरों पर फोकस करना है और इस पर एक बड़ा अमाउंट का भारत सरकार निवेश कर रही है, जिससे ये जो डेटा है ये और ज़्यादा सुधर सकता है। तो इसको ही समझेंगे। सबसे पहले क्वांटम प्रौद्योगिकी का जो मैंने अभी आपको आकार के आधार पर बताया, इसकी परिभाषा के आधार पर अगर कहा जाए तो क्वांटम प्रौद्योगिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है जो क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर सिद्धांतों से संबंधित है, जो कि सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा का व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी आकार छोटा और गति तेज। तो वो हो गया क्वांटम। दूसरी अगर हम बात करें तो क्वांटम भौतिकी की वो शाखा है जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर पदार्थ को ऊर्जा का व्यवहार का वर्णन करती है, यानी एटॉमिक स्तर पर। आप सोचिए ना कितना स्तर ले जा रहे हैं, 10 की घात -15, इतना छोटे स्तर पर आप पदार्थ का अध्ययन करना जा रहे हैं, तो उसी को क्वांटम टेक्नोलॉजी कह दिया जाता है। अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात करें, ये भारत सरकार ने 2023 में लाया और इसी के आधार पर ये माना जा रहा है कि इस आंकड़े को हम सुधार सकते हैं। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो हमारा DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा लागू किया गया वर्ष 2023 में। और वर्ष 2023 में ये 2031 के लिए नियोजित मिशन का उद्देश्य है, लाया गया 2023 में, और इसमें यही है कि 2031 तक हम नेशनल क्वांटम मिशन के तहत इसमें अग्रणी भूमिका निभाएं। और ये सारे देश जिनके अंतर्गत रिसर्च पेपर पेटेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर भारत सरकार जो है कि उनको बुनियादी ढांचा दे रिसर्च पेपर्स के लिए। इसके अलावा इनको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करे, इसमें टीचर्स प्रोवाइड करे, उनको पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म दे ताकि वो बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएँ। तो इसके लिए नेशनल क्वांटम मिशन लाया गया। इसमें नियोजित मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास का बीजारोपण, पोषण और पैमाना तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिक तंत्र बनाना, यानी इसका पूरा का पूरा एक इकोलॉजी डेवलप करनी ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिले, रिसर्च करने का मौका मिले, पेटेंट्स को दायर करने का मौका मिले, और इसमें निवेश की कमी ना हो, उनके पास प्रयोगशालाएं हो, उसमें सारे अध्ययन करने के लिए गाइडेंस हो, उसमें बहुत सारे अलग अलग रिसर्च लेवल पर उनको टीचर्स प्रोवाइड किए जाएं। ये पूरा का पूरा इसका उद्देश्य है। तो ये 4 सेक्टर में काम करेगा। कौन कौन से 4 सेक्टर हैं, जिसको 4T हब कहा जा रहा है। इसमें 4T हब की बात की गई है और इसके कारण भारत कुछ ऐसे देशों में शामिल हो जाएगा जो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे मैंने आपको डेटा में दिखाया भी, इसमें अमेरिका है, इसमें चाइना है, इसमें यूरोप के भी कई देश हैं। तो इसमें इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ये सारे यूरोप के देश हो गए। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश बन जाएगा। तो ये लाया गया है, अब इसको लागू कराया जाए तब जाकर हम बेहतर तरीके से जा पाएंगे। 4T हब में अगर आप देखें तो मिशन इंप्लीमेंटेशन इंक्लूड्स अप ऑफ 4 थीमेटिक हब्स। ये टी हब्स जो हैं एकेडमिक और नेशनल R&D लेवल पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, इसमें बात की गई है क्वांटम कंप्यूटिंग की। इसको क्वांटम संगणक कहा जाता है। इसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन यानी संचार की बात की जा रही है। इसके अलावा क्वांटम सेंसिंग यानी संवेदन और मेट्रोलॉजी, इनका अध्ययन करने के लिए
जो आप सैटेलाइट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग वगैरह, उसमें इस्तेमाल करने की बात है, और क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस, ऐसे उपकरण, ऐसे पदार्थों का निर्माण करना। तो 4 सेक्टर को इसमें टारगेट किया जाएगा, जो भारत सरकार के 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें एक पॉइंट और याद रखिए आप, कि जो नेशनल क्वांटम मिशन है, इस नेशनल क्वांटम मिशन में भारत सरकार क्या कर रही है? निवेश कर रही है, और निवेश करके 4 क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है कि भाई हमें संचार में भी मदद मिले, हमें संगणक, हम कंप्यूटर्स भी बना पाएं, यानी कंप्यूटिंग में जिसमें क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर यूपीएससी एक बार प्रश्न पूछ चुका है। तो हम ऐसे कंप्यूटर्स बना पाएं जो बहुत तेज़ी से रिपोर्ट्स को डेवलप कर पाएं और सुपर कंप्यूटर के आकार को कम कर दें, ये इसका लक्ष्य है। संचार में इसका प्रयोग किया जा सके ताकि गति तेज हो जाए। आप सोचिए, अभी आप इंटरनेट चला रहे हैं, इस इंटरनेट की स्पीड 4 गुना बढ़ जाए तो वो मदद कर सकता है क्वांटम संचार के अंतर्गत। इसके अलावा संवेदन, आपको जो जानकारियां मिल रही हैं वो तेजी से मिलने लगे, आपको भूजल की जानकारी मिल जाए, आपको खनिजों की जानकारी मिल जाए, आपको पृथ्वी की जितनी भौगोलिक घटनाएं हैं उन पर होने वाला अध्ययन अगर बहुत तेजी से आ जाएगा तो आप बहुत सारे आपदाओं को रोक सकते हैं, आप संसाधनों का सही तौर पर बंटवारा कर सकते हैं, उनको संचालित किया जा सकता है, और ऐसे उपकरण, डिवाइसेस को डेवलप करना जिससे हम फ्यूचर और भी सेफ बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा लक्ष्य है जो भारत सरकार 2031 तक इसको लागू करने का प्रयास कर रही है। तो हम जो अभी वर्तमान डेटा है उससे बेहतर स्थिति में जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये अध्ययन आपको समझने आया होगा कि क्या तरीका है, और भारत सरकार ने इसको 2023 में लॉन्च किया है, तो ये हमको बेहतर स्थिति में लेकर जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी इस सारे टॉपिक्स को आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, जीएस पेपर 3 का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बैचेस में जुड़ सकते हैं। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैचेस में पढ़ाता हूँ, और इसकी जो फीस है 27,999 है। मनीष लाई मेरा कोड है, इसको यूज़ करके इस बैच में इनरोल कर लीजिए। आपको इस बैच के इनरोल करने पर, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने पर हमारी टीम के साथ आपको दिल्ली आने का मौका मिलेगा, और आपकी फ़ीस भी पूरी रिफंड कर दी जाएगी। 2.5 साल का ये बैच रहेगा, और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं 2027 जनवरी तक। तो आप जाकर ये सारे फीचर्स, वैसे ऐप या वेबसाइट पर आपको डेमो लेक्चर्स, पीडीएफ में सारे करिकुलम दिया हुआ है कि कौन सी क्लास कितने तारीख से कब तक है, ये सारे चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, आप उनको देख सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो ये मेरी इंस्टा आईडी है मनीष श्रीवास्तव जीएस, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से आपको पीडीएफ और बाकी लेक्चर्स की अपडेट मिलती है। तो आशा करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कॉमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।